तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा जो है प्रॉब्लम नंबर 3.3 और ये जो रिलेटेड है आपका कर्ल एज वेल एज डाइवर्जेंस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट डेल क्रॉस ए एंड डेल डॉट डेल क्रॉस ए। तो डेल क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, कर्ल ऑफ वेक्टर ए फील्ड, एंड डेल डॉट डेल क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए, है ना। इफ a is equal to x square y unit vector ax, y square z unit vector ay minus 2xz unit vector az। तो आप जानते हो कर्ल ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये डेल क्रॉस a इज इक्वल टू कैसे, यूनिट वेक्टर ax यूनिट वेक्टर ay यूनिट वेक्टर az। ओके, और पहला वेक्टर क्या है, डेल है, इसको कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं, डेल बाय डेल एक्स। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, डेल बाय डेल वाई। तीसरा डेल बाय डेल जेड। उसी तरह वेक्टर ए का 3 कंपोनेंट क्या होगा, एक ए एक्स, ए वाई और ए जेड। क्लियर। अब कैसे लिखते हैं, पहले यूनिट वेक्टर ए एक्स, है ना, यूनिट वेक्टर ए एक्स। इसके लिए कैसे करते हो आप, जैसे कि आपने ये एक्स पार्ट को मैंने क्या किया, इस तरह डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। तो ये जो बच गया इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए वाई। ओके, फिर माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई। फिर इसके लिए क्या करते हैं आप, ओके यूनिट, इसके लिए आप जो है फिर ए वाई वाले को, है ना। तो क्या बचेगा इसमें, ए वाई, इसको आप टेक किया तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए एक्स। क्लियर। फिर प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। ए जेड के लिए फिर क्या करेंगे आप, ए जेड के लिए ये डॉटेड लाइन से इसको आप इस तरह ड्रॉ करेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, है ना। ये जो पार्ट है हमारा वो बचेगा। इसका कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, डेल बाय डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ए एक्स। क्लियर। और अब जान रहे हो इसमें जो है, ये जो पहला टर्म क्या हो गया, ये ए एक्स का, दूसरा टर्म ए वाई का, और तीसरा टर्म ए जेड का। मतलब आपका क्या हो गया, जो ए एक्स है वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई। ए वाई जो हो गया वाई स्क्वायर जेड। और जो ए जेड कंपोनेंट है वो क्या हो गया, -2x जेड। क्लियर। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो यूनिट वेक्टर ए एक्स डेल बाय डेल वाई ए जेड कितना है, -2x जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए वाई कितना है, वाई स्क्वायर जेड माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई डेल बाय डेल एक्स ए जेड कितना है, -2x जेड माइनस डेल वाई डेल जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल एक्स ए वाई कितना है, वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल बाय डेल वाई ए एक्स कितना, एक्स स्क्वायर वाई। ओके, हर एक चीज़ का मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब सबको डिफ्रेंशिएट कर दें, ए एक्स -2x जेड का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड का जेड के रिस्पेक्ट में माइनस वाई स्क्वायर माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में -2x जेड का क्या हो जाएगा, -2z एक्स स्क्वायर वाई का जेड के रिस्पेक्ट में, ये तो 0 हो गया, प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड वाई स्क्वायर जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में ये 0, एक्स स्क्वायर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में ये एक्स स्क्वायर।
तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस माइनस प्लस 2z ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ए जेड। ये क्या निकल गया, कर्ल ऑफ वेक्टर ए। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया है ना। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा डेल डॉट डेल क्रॉस ए। ओके, तो आप ये जान रहे हो कि जो डेल क्रॉस ए है ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये डेल भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है। और ये आप जानते हो क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सॉरी डेल बाय डेल एक्स, ये कंपोनेंट एक्स ए एक्स यूनिट वेक्टर एक्स के साथ क्या है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस, या नहीं तो आप ऐसे समझ लो, ये क्या हो जाएगा, डेल को कैसे लिखते हो, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, डॉट डेल क्रॉस ए कितना है ये, माइनस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 2z यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर ए जेड, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, इसका जो मैग्नीट्यूड क्या डेल बाय डेल एक्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है वाई स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल बाय डेल वाई, इसका मल्टीप्लिकेशन 2z से, तो ये क्या हो जाएगा 2z प्लस डेल वाई डेल जेड, ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन 0 प्लस जेड का वाई के रिस्पेक्टिव में 0, एक्स स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्टिव में ये भी क्या हो गया 0। तो आपने क्या देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए फील्ड कितना हो गया 0। ओके, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। क्लियर ना। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।